नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है सब रंग विद शैलजा। तो आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो यहाँ पे हम मंदिर आ गए थे। मेरी डॉटर जिसका नाम है इनू, उसका मुंडन कराने के लिए। और यहाँ पे बच्चों की डिमांड पे उनकी बुआ ने उन लोगों को कैंडी दिला दी है। यहाँ पे अपनी डॉटर को लिया है। वो एक्चुअली नींद में थी तो मैं उसको थोड़ा सुला रही थी। मैंने उसको तख्त पे लिटाया तो मैंने सोचा वो थोड़ा सो जाए, बट जैसे मैंने उसको तख्त पे लिटाया वो उठ के बैठ गई। तो यहाँ मेरी ननद आई हुई थी तो उन्होंने बोला कि आप अपना जाओ काम कर लो, मैं इसको लेके सुला दूँगी। तो बस वही उनको गोदी में ली हुई है मेरी डॉटर को और उसको सुला रही हैं। फैमिली में लोग होते हैं, मेंबर्स अच्छे होते हैं तो आपकी हेल्प हो जाती है। तो बस यहाँ पे मुझे भी थोड़ी मदद मिल गई और काफ़ी मदद मिल गई, इसलिए मैं अपना दूसरा काम करने लगी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ सास के साथ मैं हलवा पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली जब भी कोई नई चीज़ होती है तो सबसे पहले भगवान जी को हलवा पूड़ी चढ़ाई जाती है और हलवा पूड़ी वहीं पे मंदिर में ही बनती है। आई होप आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि मोस्टली हिंदू कल्चर में ये बहुत होता है। तो इसको कहते हैं कढ़ाई चढ़ाना। तो वही हम लोग जो है हलवा और पूड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे चूल्हे जिस पे हम लोग जला रहे हैं, ऐसे कई सारे मंदिर में ऐसे चूल्हे होते हैं। वहाँ पे आप कोई भी एक चूल्हे पे आप अपना खाना बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सोचे कि पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि पूड़ी बना लेंगे उसके बाद हलवा बनाएंगे। तो आटा सान के घर से ही पहले से ही आया था। हम लोग को यहाँ पे से पूड़ी बनानी। यहाँ पे हमारे पास कोई बेलन नहीं है, हम लोग हाथ से ही उसको बनाएंगे पूड़ी को। यहाँ मैं पूड़ी बना रही थी और मेरी सास जो है उसको छान रही थी, तो जल्दी जल्दी काम हो गया। और सॉरी मैं इतने दिनों तक कोई व्लॉग नहीं डाल पाई। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि मैं जैसे ही रक्षाबंधन वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था, उसके बाद से मैं जैसे ही वापस अपने ससुराल आई, मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर जानते हैं जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो खुद को भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं उन्हीं लोगों में बिज़ी हो गई थी। मेरी भी अभी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, बट उन लोगों की हो जाती है ना। तो बच्चों अगर बीमार पड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप बहुत टेंस हो जाते हो। तो फाइनली अब तो थोड़ा ठीक है, बट इसी वजह से जो है मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई। ये मुंडन की व्लॉग जो है काफ़ी लेट आ रही है। अब फाइनली काफ़ी कुछ हद तक सही है, तो मैं अब व्लॉग आपको नए नए देखने को मिलते रहेंगे। और एज़ यूजुअल मेरी डॉटर को मेरे साथ मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो ज़रूर आती है मेरे साथ कराने के लिए। तो यहाँ मैं पूड़ी बना रही थी तो वो चली आई कि मम्मा लाओ मैं भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे वो भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही थी। हमारे यहाँ मुंडन होता है तो उस समय पे सबसे पहले हम लोग मंदिर में हलवा पूड़ी बनाते हैं। हलवा पूड़ी बनाने के बाद फिर हम लोग माता जी का दर्शन करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद वापस आके फिर हम लोग मुंडन कराते हैं और मुंडन कराने के बाद वही प्रसाद जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। तो आई होप ज़्यादातर लोगों के यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई थी प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि हलवा पूड़ी बन चुका था। नारियल चुनरी ये सारी जो चीज़ें होती हैं, यहाँ हम लोग प्रसाद ले रहे थे।
और यहाँ पे मैं अपनी पूजा की डलिया सजा रही थी, तो यहाँ पे नारियल लिया है, चुनरी ली है, माला फूल रखूँगी, इसमें जो हमने प्रसाद बनाया था हलवा पूड़ी वो रखूँगी, और ये सारी चीज़ें मैं लेके जाऊँगी मंदिर में। यहाँ पे हम लोग दर्शन करके आ चुके थे बाहर, और यहाँ पे पंडित जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, रक्षा बांधे, उसके बाद जो है हम लोग ने दक्षिणा चढ़ाई। हमारा दर्शन पूरा हो गया। एक्चुअली उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो दर्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, बट फिर भी भगवान जी के दर्शन हो गए थे। एक्चुअली उस दिन जो है सावन का आखिरी सोमवार था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोग अराउंड सुबह के 5 साढ़े 5 बजे पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी जो है भीड़ आना शुरू हो चुकी थी। और जब तक हम लोग ने हलवा पूड़ी बनाया, उसके बाद जब हम लोग अंदर गए, हलवा पूड़ी बनाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे गए तो भीड़ और ज़्यादा हो चुकी थी, तो इस वजह से जो है काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो हम लोग ये हुआ कि कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन हो गए, इतना बहुत है। तो हम लोग यहाँ पे अब बाहर निकलेंगे।
तो यहाँ पे अब हम लोग बाहर आ गए थे मंदिर से वापस अपनी जगह पे जहाँ हम लोग ने हलवा पूड़ी बनाया था, और यहाँ पे मुंडन की तैयारी चल रही है। बस अब उसको कुछ पता चल गया है कि मेरे साथ होने वाला है, मेरी डॉटर को, तो अब वो जो है थोड़ा सा मचलना शुरू कर दिया। वो रोने वाली है, बहुत ज़्यादा रोएगी। और एक्चुअली जब मैंने बड़ी वाली अपनी डॉटर का मुंडन कराया था तो वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी, बहुत लास्ट में जाके थोड़ा सा रोई थी। बट इसका तो जैसे ही बाल टच हुआ तो वो शुरू हो गई थी। किसी तरह मैंने उसको पकड़ के मुंडन कराया, काफ़ी टाइट पकड़ा था। बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मुंडन में कि कहीं उनका सर वो खुद ना हिला दे। तो वो रोते ज़रूर हैं, बट आपको बहुत टाइटली पकड़ना पड़ता है कि कहीं उनका सर हल्का सा मतलब कहीं पे कट ना जाए। तो थोड़ा सा अगर आप भी हैं मुंडन मतलब ये सब थोड़ी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा, तो ताकि जो है बच्चे थोड़ा रोते ज़रूर हैं, बट एटलीस्ट उनको उसके बाद हार्म ना हो, क्योंकि वो पेन बहुत ज़्यादा होगा ना फिर अगर कट जाएगा तो। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत टाइटली उसको पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे रो भी रही थी, तो मैं थोड़ा सा जो भैया काट रहे थे मैं उनको जो है बोल रही थी कि भैया आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं उसको थोड़ा सा चुप करा लेती हूँ। सब लोग उसको इधर उधर से बुला रहे थे, कहीं उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे थे कि कहीं पे वो शांत हो जाती तो आराम से करा लेती, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं। बट फिर किसी तरह जो है मैंने उसको पकड़ के उसका मुंडन कराया। लेकिन मुंडन तो कराना ही था, ये ऑलमोस्ट मैंने उसको 11th मंथ में मैंने इसका मुंडन कराया है, क्योंकि उसके बाद अगर वो 1 साल डिले हो जाता तो फिर आप कहीं पे 1 साल के बाद होता है, कहीं पे जो है 3 साल के बाद होता है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी, और बच्चे जो है बाल होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है मैं चाहती थी एक बार मुंडन इसका हो जाए। ये फाइनली इसका मुंडन हो गया, क्यूट लग रही है, अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ दुकानों पे लगा हुआ था, तो बच्चे हैं उनका मन कर ही जाता है, तो बोले कि मम्मा को दिला दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। अगर आपको ये पूरी मुंडन सेरेमनी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो हमेशा की तरह थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही महसूस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।